Hello students. Today we learn about lesson 1 of Sanskrit grammar. You already have a knowledge of Varnamala, Varn. Today our subject in Vyanjan, because you learn about swar means vowels in my previous video. So I gave you briefly knowledge of Vyanjanani. Vyanjanani means consonant. Consonant के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये स्वर के एकदम अपोजिट होता है. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वर की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं. सेम उसके अपोजिट में अगर हम जाएंगे तो व्यंजनानी मीन्स कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन आ जाएगी. ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं. क्लियर? मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो आप एक एग्जांपल देखिए. जैसे आपको क का उच्चारण करना है, क का आपको उच्चारण करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? क हलन प्लस अ इक्वल टू क. जब आप क से लेकर के किसी भी वर्ण का अगर आप उच्चारण करते हैं तो पीछे अ, आ, ई, उ जो स्वर है उनका उच्चारण साथ में आता है. अब काइंड्स ऑफ व्यंजन के ऊपर मैं आपके पास में जाता हूं तो क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के टोटल 25 जो व्यंजन है वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं. स्पर्श में मीन्स छूना, किसी भी चीज को छूना. इनका जो उच्चारण होता है, इनका उच्चारण कण, तालु, ओष्ठ. ओष्ठ मीन्स लिप्स और तालु मीन्स अपने अंदर का ऊपर की साइड का जो मुंह के जो ऊपर की साइड का जो हिस्सा होता है उसको तालु बोलते हैं. दंत और मूर्धा, इनसे जो उच्चारण होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं. कैवर्ग से आपको मैं समझाऊं. कैवर्ग मीन्स क, ख, ग, न. चैवर्ग मीन्स च, छ, ज, न. इसी तरीके से पैवर्ग तक सारे सारे स्पर्श व्यंजन होंगे. ये वर्ग के जो है 4 वर्ण है य, र, ल, व. अंतस्थ मीन्स बीच में स्थित. अंतस्थ मीन्स बीच में स्थित. ये 4 होते हैं वर्ण और इनका स्वर और व्यंजन दोनों का जो उच्चारण होता है, स्वर का और व्यंजन का दोनों का जो उच्चारण होता है उसके बीच का उच्चारण इनका होता है य, र, ल, व. इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं. श वर्ग श, श, स, ह. ये जो है ये व्यंजन इनको उष्म व्यंजन कहते हैं. उष्म मीन्स गरम. गरम. इसका अर्थ यह है कि जब इन वर्ड्स का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो गरम हवा निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन कहते हैं. अनुस्वार. पहले मैंने आपको जो स्वर बताए थे, स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ. इनके अलावा जो वर्ण होते हैं अंग और है उन्हें अयोगा कहते हैं. अनुसार इनका उच्चारण नाक से होता है. इनका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? नाक से होता है. और इनकी पहचान है किसी भी वर्ण के ऊपर जब डॉट लगा हुआ हो, डॉट मीन्स बिंदी, अगर किसी भी वर्ण के ऊपर जब डॉट लगा हुआ हो तो उसे अनुस्वार कहते हैं. जंगल जब अपन लिखते हैं तो जय के ऊपर डॉट लगी हुई है और इसका जो उच्चारण है जय के बाद में होगा. अनुस्वार का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? जय के बाद में होगा. तंग, त, डॉट, ग, अंग. इस तरीके से इसका एग्जाम्पल है. अनुनासिक, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण
नाक और गला, नाक और गले दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण की सबसे अच्छी जो पहचान है वो ये है कि अगर किसी भी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो अनुनासिक वर्ण होगा। जैसे आंगन, चांद, ये एग्जाम्पल है कुछ। अयोगवाह, अयोगवाह के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जिनका स्थान स्वरों में नहीं है, अंग और अह, ऐसे दोनों वर्णों को, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग जो शब्द है किसी भी अंग के बैक साइड में, किसी भी वर्ण के बैक साइड में जो दो डॉट लगती है उसे विसर्ग कहते हैं। किस तरह की डॉट लगती है मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो डॉट लगती है उसे विसर्ग कहते हैं। और जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो इसका उच्चारण ह आता है। क्या आता है? ह। जितने भी तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द मीन्स संस्कृत शब्द, जितने भी संस्कृत शब्द हैं उनमें प्रयोग विसर्ग का किया जाता है। संयुक्त व्यंजन, ऐसे व्यंजन, नाम से ही आपको मालूम है संयुक्त, संयुक्त मीन्स मिले हुए। व्यंजन, व्यंजन आप जानते ही हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के साथ में किया जाता है तो व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों से हुआ है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श, त्र, य, स, ये कुछ एग्जाम्पल है। देखिए किस तरीके से बने हैं और इनको क्यों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श, क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला जो श है वो क हलंत और स से मिलकर के श बना है। क हलंत का अर्थ है हाफ, मतलब आधा क। त्र, त्र, त हलंत प्लस र इक्वल टू त्र। ज्ञ, जय हलंत प्लस अ इक्वल टू ज्ञ। स्र, श हलंत प्लस र इक्वल टू स्र। मैं समझता हूं अभी तक आप जो भी मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया है कंप्लीटली समझ गए होंगे। थैंक यू। आज का टॉपिक यहीं तक।